नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धिराजा। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, साथ साथ रत्न विशेषज्ञ भी हूँ। बात करते हैं वृषभ राशि की मई महीने की। कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना। देखिए, शुरुआती महीने में जो दिन हैं जो मुझे दिखाई देते हैं 1 से 10 तारीख तक का जो टाइम है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपकी हेल्थ में मुझे वीकनेस दिखाई देती है, कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप एनर्जेटिक नहीं हैं। थोड़ा सा आप अपने हेल्थ को लेकर दवाइयाँ लीजिए, मल्टीविटामिन ले सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसकी आप डॉक्टर से जांच करवा कर दवाइयाँ ले, मुझे ऐसा दिखाई देता है। कोई भी अगर आप वाहन या यातायात से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे आना जाना आपको रोज पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा सावधानी से रखें। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप या तो सिग्नल पार करते हुए नजर आते हैं, यातायात का पालन करते हुए नहीं दिखाई देते, तो आप यातायात का नियमों का पालन अवश्य करिए। अपने वाहन चलाते समय सावधानी रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप वाहन चला रहे हैं, आपने नियमों का पालन नहीं रखा, सिग्नल को नहीं देखा, कहीं ना कहीं टक्कर हो सकती है, आपकी गाड़ी को भी क्षति पहुंच सकती है और आपको भी पहुंच सकती है, और इस वजह से आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो आप यातायात के नियमों का पालन आप जरूर कीजिए। 2, 3, 4 को समय आपका मुझे दिखाई देता है घर में चहल पहल लगी रहेगी। कई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। जैसे कि यूजुअली हम देखते हैं कि हमें पता नहीं होता, अचानक से हमारी डोर बेल बजती है और हमारे घर में मेहमान आते हैं। तो मुझे ऐसा ही दिखाई देता है, आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप भी थोड़ा सा खुश रह सकते हैं। थोड़ा सा आपकी एनर्जी भी चेंज होगी, थोड़ा सा आप अच्छा फील करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे और मन भी आपका लगेगा। घर में चहल पहल के साथ साथ आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के बीच आपकी इमेज बहुत बढ़ती हुई नजर आती है। लोग आपके काम को सराहेंगे, लोग आपको सराहेंगे, आपका ये बहुत अच्छा है, आप बात बहुत अच्छी करती हैं, आप खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो एक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आती है। लोगों में आपके प्रति एक प्यार स्नेह बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। आप पूरा ध्यान, मुझे ऐसा लगता है आप भी कुछ नया करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपको ये दिमाग में रहता है कि मुझे कुछ ना अच्छा करना है, मुझे कुछ नया करना है। ये तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन कुछ नया सीखती हूँ, किसी नए काम की शुरुआत करती हूँ। तो एक नएपन सीखने की और इस तरीके की चीजें आपकी मुझे दिखाई देता है इस महीने होने वाली हैं। जिज्ञासा बढ़ती हुई नजर आती है कुछ नया करने की। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं, वो भी कुछ नयापन मुझे लगता है। जो प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो सकता है, आपको जमीन से जुड़ा हुआ फायदा हो सकता है। आपकी कोई जमीन बिक जाए जिससे आपको फायदा हो, या कोई डीलर है तो वो कोई जमीन बिकवा देंगे जिनसे उनको फायदा होगा। जिनको अपनी जमीन जायदाद नहीं मिली है उनको मिलती हुई मुझे नजर आती है। तो कुल मिलाकर आपको फायदा होता हुआ मुझे नजर आता है, आपको सफलता मिलती हुई मुझे नजर आती है। मुझे ये कहने में कोई वो नहीं लग रहा कि बिल्कुल आपको सफलता मिलती हुई जमीन जायदाद से जुड़ी हुई चीजों में है। और मैं अगर बात करूं 15 के बाद को, तो संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। आपकी संतान बड़ी है या छोटी है, उसको लेकर आप चिंता हो सकती है। हो सकता है आपके संतान की तबीयत ठीक ना हो, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, या इस चीज को लेकर के अब आगे मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगी, मैं वो करूंगी, इस तरीके को लेकर प्लानिंग भी करेंगे और चिंता भी रहेगी अपने बच्चों को लेकर। भाई बहन के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। भाई बहन के साथ कुछ मन मुटाव हो सकता है। किसी ने कोई बात कही, आपको नहीं पसंद आई, तो थोड़ा सा मन मुटाव रह सकता है। घबराइए नहीं, ये आगे जाकर ठीक हो जाएगा। कुछ समय का, कुछ ग्रहों का हेरफेर होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी डेट्स जो शुभ रहेंगी, जिन पर आप काम कर सकते हैं। जो चाहे वो आगे जाकर आप जो खरीदना चाहें, इंटरव्यूज देना चाहें, जो आप चाहें इन डेट्स पर कर सकते हैं। ये आपको फेवर करेंगी। तो वो डेट कौन सी है? 15, 16, 20, 21, 24 और 25। इन डेट्स को आपको स्टार्स फेवर कर रहे हैं और आपके लिए शुभ तरीके हैं। अब हम बात करते हैं उन डेट्स की जो आपको फेवर नहीं करती। वो डेट कौन सी है? 1, 8, 9, 10, 17, 18, 27 और 28। इन डेट्स को अवॉइड कर सकते हैं तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि कई हद तक कुछ एनर्जी डाउन, कुछ स्टार्स आपकी फेवर में नहीं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। अब एक उपाय बताती हूँ आपको कि आपको करना क्या है। आपको हनुमान जी को याद कर कर हर काम करना है। यदि आप किसी प्रॉपर्टी की डील पर जा रहे हैं और चाहते हैं कि ये काम मेरा पूरा हो जाए, तो मन ही मन आप नाम लीजिए हनुमान जी का कि हनुमान जी हमारा ये काम हो जाए, तो आपका पूर्ण होगा। हेल्थ को लेकर परेशान है तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते तो आपको एक चौपाई मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ इतनी सी चौपाई आप पढ़िए।
काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभ देख विचारो, कौन सो संकट मोह गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टालो, बेगे हरो हनुमान महाप्रभ, जो कोई संकट होए हमारो। सिर्फ इतनी सी चौपाई बोलकर अपना काम कीजिए, हनुमान जी आपके साथ रहेंगे और आपका काम सफल करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे आने वाले राशिफलों के बारे में आपको बता सकूं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा चैनल और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।